सीखो सीखो बाबू लोग, रॉड्री से सीखो कि कैसे तुमको बार्सिलोना को फर्स्ट चॉइस के ऊपर रखा जाता है, तभी तुमको बार्सिलोना आने का मौका मिलता है। बेटा कई फुटबॉलर लोग को यहां पे रॉड्री से ना सीख लेना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई बार्सिलोना क्या लेवल का क्लब है। सोचो, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, एक बैलन डोर विनर, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो कोई भी टीम में वॉक इन कर सकता था, उसने पर्सनली बार्सिलोना को फर्स्ट चॉइस बनाया और यहां पे आए। और कुछ ना शुक्रा प्लेयर लोग हैं यहां पे, जो लोग बार्सिलोना से निकल के बोलते हैं दूसरा टीम लोग तो बेटर है चैंपियंस लीग जीतने को। बड़ा तो बेसिकली बॉयज क्या हुआ है, रॉड्री का यहाँ पे ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वगैरह सब हो गया है, बहुत जल्दी हो गया। इनफैक्ट मैंने तो सोचा था 2-3 दिन इसको रोक के एकदम बढ़िया लेवल पे ऊपर एकदम करेंगे, लेकिन नेवरदलेस बहुत जल्दी यहां पे रॉड्री का प्रेजेंटेशन कर दिया। और रॉड्री आके जो मीठा मीठा बात बोला है ना, दिल को सुकून मिल गया भाई, एकदम सही बात बोला यहां पे रॉड्री। बेसिकली यहां पे सबसे मेन चीज जो है जो बोला कि मेरे पास हाथ में और भी ज्यादा ऑप्शंस थे, आई हैड अदर ऑप्शंस, लेकिन मैं जो अपने डिसीजंस है वो स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से लेता हूं। मैंने देखा कि हांसी फ्लिक की बार्सिलोना पिछले कुछ टाइम के ऊपर बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर फुटबॉल खेली है, बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई चोज बार्सिलोना। मेरे हाथ में और ऑप्शंस थे, बहुत चीजें थी मेरे पास कि भाई मैं इधर जा सकता था, उधर जा सकता था, मे बी रिन्यू भी कर सकता था, बट देन आई चोज बार्सिलोना बिकॉज ऑफ द स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव एंड बिकॉज बार्सिलोना इज क्रेजी राइट नाउ। बेसिकली उसका बोलने का ये मतलब था, मैं तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुमको, बेसिकली ये मतलब था। और क्या ऑप्शन था उसके हाथ में, सही समझे हो, उसके हाथ में रियल मैड्रिड का भी यहां पे ऑप्शन था। अगर तुम लोग को याद होगा, एक टाइम के ऊपर रॉड्री ने ये बात बोला था कि भाई मैं मैड्रिड जाने में ना ऐसे कोई वो नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे मैड्रिड जाने में। तब से सब लोग यही स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि ये चीचा को जाना है मैड्रिड, इसीलिए ना हिंट मार रहा है। लेकिन बॉयज उसके बाद जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, रॉड्री बार्सिलोना को अपना फर्स्ट चॉइस बनाया और उसी वजह से वो बार्सिलोना है। उसने ये भी चीज को क्लियर कर दिया कि नहीं, कोई मेरा स्पेनिश टीम में लमीन यमाल या ये या वो, कोई मुझे प्रेशर नहीं दे रहा था, कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा था कि बेटा तू इधर चला जा, तू उधर चला जा, तू बार्सिलोना जा, कोई मुझे प्रेशर नहीं दे रहा था। मेरा चॉइस था बार्सिलोना, इसके वजह से मैं आया। तो बॉयज दैट इज व्हाट आई से एवरी टाइम, बार्सिलोना को इस तरीके के प्लेयर्स की जरूरत है जिनको बार्सिलोना के लिए खेलना है। इफ दे वांट टू फाइट फॉर द बैच, दे कैन कम टू द क्लब। अगर बैच के लिए फाइट नहीं करना है तो नहीं आना है, सीधा सीधा बात है। इस वजह से बॉयज रॉड्री इज गोइंग टू बी अ क्रेजी प्लेयर, डोंट वरी अबाउट इट, रॉड्री इज हियर एंड बॉयज होपफुली रॉड्री आएगा, तहलका मचाएगा। उसका सब जो बातें वो बोल रहा था ना, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया बॉयज, आपका भी जरूर हुआ होगा। एंड होपफुली भाई नजर ना लगे, टच वुड, रॉड्री विल हैव अ वेरी गुड सीजन विद अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज वो अभी ट्रेनिंग वेनिंग शुरू करने वाला है, ठीक है, कल परसों से ही उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बॉयज वो हम लोग का फर्स्ट ला लीगा मैच के लिए भी अवेलेबल रहेगा, एंड दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शुरू से ही रॉड्री को अवेलेबल लेना चाहिए भाई। रॉड्री का भी इंजरी रिकॉर्ड पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का है, ठीक है, शुरू से ही रहेगा ना तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा भाई, बिकॉज मैड्रिड तो अपना पूरा टोली लेके आएगा। मोरिनियो एकदम आ चुका है, खतरनाक टीम सेट किया है, डियो मंडे, एम्बाप्पे, बेलिंगहम, ओए ओए ओए, बर्नार्डो सिल्वा, कुकुरेया, दे आर रेडी बॉयज। और इस बार ला लीगा जीतना वोंट बी इजी, बट ऑफ कोर्स यार व्हेन यू हांसी फ्लिक you have to know that you can deal with these challenges very easily boys. हांसी फ्लिक काम कर जाएगा, डोंट वरी। नाउ बॉयज दूसरी तरफ थोड़ा मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि भाई यहां पे मैनचेस्टर सिटी जो है वो अल्टर पल्टर डिसीजन ले रहा है भाई। अबे गार्डियोला चला गया, तुम लोग का सोचने का भी कैपेसिटी चला गया क्या? बेसिकली बॉयज बोला ये जा रहा है कि भाई मैनचेस्टर सिटी रॉड्री के जाने के बाद एंजो के लिए तो थोड़ा पीछे पड़े ही पड़े थे, लेकिन चेल्सी तो बोल दिया कि भाई 120 मिलियन का उसका फिगर था, फ्राइडे तक डेडलाइन था, उसके बाद तो ज्यादा देना पड़ेगा। ये सब पड़पड़ाने वाला बात कर रहे हैं चेल्सी। लेकिन दूसरी तरफ बस खबर कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि रॉड्री का सीधा सीधा जो रिप्लेसमेंट है उनके स्क्वाड में ही था ऑलरेडी, निको गोंजालेस, मैनचेस्टर सिटी उसको भी बेचने का बात कर रहा है। न्यूकासल से बातचीत हो रहा है उसको बेचने का। अबे मतलब कि यहां न्यूकासल ने वहां पे ब्रूनो गिमारेश को सेल किया है, ठीक है, टोनाली भी जा चुका है स्पर्स, सो दे डू नीड अ मिडफील्डर। लेकिन मैनचेस्टर सिटी कौन हिसाब में कौन वाला च्यवनप्राश खाया भाई कि इसका कौन वाला दिमाग का यहां पे एकदम सिग्नल एक्टिवेट हो गया है कि तुम्हारा जो प्लेयर जो ऑलरेडी रॉड्री को रिप्लेस करेगा, जो रॉड्री का सक्सेसर बनेगा, उसी को तुम लोग बेचने मांग रहे हो है? एंड
निको गोंजालेस ऐसे नहीं है कि खराब खेला है भाई। निको गोंजालेस जितना भी मैच में खेला है, जितना टाइम रॉड्री इंजर्ड था, निको ही तो खेल रहा था और क्या बवाल लेवल के ऊपर खेला है भाई। सस्ता में थोड़ी 60 मिलियन में उसको पोर्टो से खरीदा था। तो सोचो निको गोंजालेस को भी लोग बेचने का बाद, अबे मरेस्का आई नो तुम बहुत ज्यादा दिमागी अपने आप को समझते हो, तुम भी टकला हो, तो तुम सोचो कि मैं पेप के तरह टीम को रेवोल्यूशनाइज कर दूंगा, सब चीज कर दूंगा। लेकिन ये कौन सी थिंकिंग है मेरे भाई। तो अगर यहां पे मैनचेस्टर सिटी निको गोंजालेस को भी सेल कर देता है और सोचते हैं कि भाई मैं बुआदी और एंजो फर्नांडिस से काम चला लूंगा ना, तो ये लोग को गलत फहमी हो रहा है, क्योंकि भाई प्लेयर ही डिफरेंट है भाई। अजीब तरीके का कुछ यहां पे लोग का चल रहा है दिमाग में। आई डू नॉट नो यहां पे मैनचेस्टर सिटी क्या करने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट मुझे ये लोग का फ्यूचर नहीं दिख रहा भाई। पहले ही मैच में आर्सेनल ऐसे ये लोग को धोया है ना, इसका दिमाग हिल गया मरेस्का का। देखते हैं भाई ये कितना दिन सर्वाइव करेगा मैनचेस्टर सिटी में। लेट्स सी नाउ बॉयज, लेट्स कम टू द सीरियस मैटर। माहौल सीरियस कर लेते हैं बॉयज। अल्वारेज, हुलियन अल्वारेज भाई देखो, एक तरफ ये चचा सिमियोने जो है वो क्लियर कर दिया है कि नहीं बेड़ा, ऊपर ऊपर का ऑर्डर आ चुका है, ऊपर ऊपर से जब ये लोग बोल चुका है कि नहीं हम लोग अल्वारेज को नहीं बेचेंगे, तो नहीं बेचेंगे हम लोग। अल्वारेज को मैं अपना प्लान में रखूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अल्वारेज अभी फिट नहीं है फॉर द नेक्स्ट मैच, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं करेगा, बट ही इज इन माई प्लान्स, वी विल इनकॉर्पोरेट हिम एंड वी विल ट्राई टू हेल्प हिम इन एवरी वे पॉसिबल। तुमको अल्वारेज को हेल्प करना है चिचा सिमियोने, तो सीधा सीधा उसका ट्रांसफर करवा दे, उसका टिकट बुक करा के बार्सिलोना भेज दे। ये सब क्या है, क्या ड्रामा है बेटा। देखो सिमियोने जो यहां पे बोला है ना सीधा सीधा बात, अब वो और अगर कुछ बोलता ना तो उसको वहां नौकरी से निकाल दिया जाता। तुम ये बात समझ लो, जो सिमियोने बोला है कि भाई ऊपर टॉप मैनेजमेंट बोल दिया है, सब चीज बोल दिया है, तो फिर इसमें कुछ और बोलने का है ही नहीं। अल्वारेज रह रहा है, अल्वारेज को नहीं बेचेंगे। तो क्योंकि देखो रिपोर्टर लोग भी तो पिन मारता है, तो सिमियोने इस चीज को क्लियर कर दिया। लेकिन बॉयज जैसे मैंने आपको बोला था कल वाली वीडियो में, आप लोग तो मेरा वीडियोस रोज देखते हो, जो नहीं देखते भाई सब्सक्राइब कर दो, रोज सुबह आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस लेके। जैसे आपने मेरी कल वाली वीडियो में देखा था, मैंने आपको अपडेट किया था कि भाई यहां पे बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर अल्वारेज का गिल मारिन जो एथलेटिको का सीईओ है, जो चीजा आके सब बकवास कर रहा था नहीं बेचेंगे, उससे यहां पे फाइनली अल्वारेज का मीटिंग सेट हुआ है। जिस वजह से एक बार ये मीटिंग हो जाए तब हम लोग को यहां पे फाइनल मामला समझ आ जाएगा भाई कि अल्वारेज का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज बस इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं ये मैटर खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और करते करते 8-9 दिन के अंदर हम लोग का यहां पे सीजन शुरू होने वाला है। एंड वी आर गोइंग इनटू द सीजन विदाउट अ स्ट्राइकर। अगर अल्वारेज नहीं तो हम लोग दूसरा के पीछे जाए, दूसरा का बात सोचे क्या करे, फिर अल्वारेज के लिए फिर जनवरी में जाएंगे, क्या करने का है, वी स्टिल डू नॉट नो राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस वजह से बॉयज मैं वही बोल रहा था कि भाई अल्वारेज का मैटर को जल्दी क्लियर कर दो, और बार्सिलोना भी इस चीज को समझ चुका है। तो बस यहां पे जो मीटिंग होगा उसके बाद हम लोग को एक तो 99% समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। लेकिन बस एक अपडेट ये भी है, बहुत खतरनाक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई बार्सिलोना ना एकदम घड़ी सेट कर लिया है, टाइमर सेट कर लिया है, एकदम स्टॉप वॉच सेट कर लिया है सीधा सीधा, कि 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब समझ लो अभी तुम लोग वेडनेसडे को सुबह को ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी वेडनेसडे सुबह हो रही है, ठीक है, तो सैटरडे तक अल्वारेज का मामला को क्लियर कर देना है, एकदम खत्म कर देना है, एकदम फिनिशिंग लाइन बना देना है, उसके आगे अल्वारेज का मामला को नहीं खींचना है। तो बॉयज समझ लो द फाइनल डे फॉर द अल्वारेज ऑपरेशंस विल बी ऑन सैटरडे। उससे ज्यादा ये मामला नहीं खींचेगा, 100% हो चुका है बॉयज, इससे ज्यादा ये मामला नहीं खींचने वाला है। तो अल्वारेज का जो है वो उस दिन तक डिसाइड हो जाएगा। एंड बॉयज अगर उस दिन तक बार्सिलोना पुश पाश करके कर लिया कुछ अल्वारेज का, देन डेवलपमेंट होगा, देन वी विल साइन हिम। लेकिन अगर बार्सिलोना जो फाइनल पुश अभी 2-3 दिन में मारने वाला है, जो खतरनाक तरीके जो ढकेलने वाला है ना अभी अल्वारेज के लिए, अगर वो ढकेलाया नहीं, वो मामला हजम नहीं हुआ, देन उसके बाद बॉयज हम लोग सैटरडे के बाद देखेंगे वी आर गोइंग फॉर अदर स्ट्राइकर्स। फिर हम लोग जो दूसरा जो ऑप्शन हम लोग ऐसे ऐसे जो तोल रहे थे, नाप तोल कर रहे थे, जो हम लोग चढ़ा रहे थे ना भाई एकदम कि भाई इसका क्या हो सकता है उसको, फिर हम लोग को वो सब करना पड़ेगा और हम लोग दूसरा स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे, जहां पे विक्टर ग्योकेरेश, फिर वो कोलंबिया वाला फर्स्ट कॉपी लुइस सुआरेज, ठीक है, मिको टार्डजे, ये सब के पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा। और फिर वैसे वैसे करके हम लोग डेवलपमेंट्स को देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। होपफुली बॉयज एक बार अल्वारेज का मैटर ये ठीक हो जाए, देन वी विल सी क्या करना है। बट आई स्टिल बिलीव कि यार अल्वारेज इज द परफेक्ट गाय। मेरा तो मन उसी में है। आप लोग तो समझ रहे हो कि 4 महीना से मैं उसके पीछे ऐसे ही थोड़ी पड़ा हूं, हाथ धो के थोड़ी ना मैं उसके पीछे ऐसे ही पड़ा हूं, है ना। लेके आना है भाई पूरा यहाँ पे कोशिश है, बट लेट्स सी भाई, नहीं आया तो फिर
वेरी सैड। फिर पता चला जनवरी में उसके, अरे बाप रे बाप, क्या ही मैटर होता रहता है फुटबॉल में। देखते हैं भाई। लास्टली बॉस, मैं आपको थोड़ा ये भी अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना का फिर से यहाँ पे लापोर्ट को लेने का रूमर्स फिर से थोड़ा जाग रहा है। जी हाँ बॉस, एमरिक लापोर्ट का मुझे तो लगा था चैप्टर क्लोज हो चुका है, बार्सिलोना दूसरा तीसरा कोई सीबी के लिए जाएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर से यहाँ पे लापोर्ट का थोड़ा मामला उछल रहा है। जी हाँ बॉस, बोला ये जा रहा है कि भाई बार्सिलोना जो है वो अपने जब सीबी मार्केट को यहाँ पे देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो उसमें से उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे लापोर्ट लग रहा है, बिकॉज बाकी जो ऑप्शन है वो थोड़ा ज्यादा महंगा है, उस तरीके से नहीं हो रहा है, और जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है उसमें लापोर्ट ये लोग को लग रहा है बहुत अच्छे से बैठेगा। लेकिन देखो मेरा भी वही मानना है, अभी भी डेला फुएंटे वर्ल्ड कप जीता है थोड़ा मिड ब्लॉक और थोड़ा लो ब्लॉक खिला के और नॉर्मल डिफेंस करवा के ऑफसाइड ट्रैप में सबको सब अपना ऐसे ऐसे करके फुदुक नहीं रहा था आगे करके ऑफसाइड ट्रैप बनाने को, नॉर्मल डिफेंड नहीं करवा के। हांसी फ्लिक जो ऑफसाइड ट्रैप करवाता है, जो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल खिलाता है, उसमें लापोर्ट कैसे बैठेगा? कुबारसी का जंगिया फट जाता है भाई, कुबारसी का जंगिया फट जाता है, लापोर्ट का तो पूरा कच्चा फट जाएगा। तो मैं वही सोच रहा था, आई डू नॉट नो ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट एथलेटिक क्लब जो है वो तो लापोर्ट को 70-80 मिलियन में वैल्यू कर रहे हैं। बाप रे बाप, कौन वाला उसका छाती में सोना लगा हुआ लोग देख लिए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बॉस जो भी चीज है बार्सिलोना लापोर्ट के लिए हो सकता है यहाँ पे जाए, इसके ऊपर डेवलपमेंट्स आएगी और भी सीबी के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, बिकॉज एक बार स्ट्राइकर का मैटर हो रहा है, जो चलते चलते इसके सीबी पे भी बात करेंगे, तो होपफुली एक तो सोल्यूशन निकाला जाएगा कि क्या सीबी आ सकते हैं क्या नहीं आ सकता है। लेट्स सी, आप भी मुझे कमेंट्स में बताना बॉस, आपको क्या लगता है अल्वारेस का मैटर में क्या होगा, ये जो फाइनल सैटरडे का डेट सेट किया इसमें क्या होगा, डू लेट मी नो। दूसरा सीबी का भी बताना, लापोर्ट का के बारे में आपका क्या ख्याल है, और दूसरा चीज वो ये भी बताना और कौन कौन सीबी आपके नजर में, थोड़ा हम लोग भी देखें, हम लोग भी सुने, हम लोग भी थोड़ा आइडिया लगाए क्या करना है, तब ना बार्सिलोना से मैं बात करूंगा लापोर्टा चाचा से कि इसको लेके उसको लेके। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, हंसता हंसता लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।